तो हैरान हूं कि तुमने फहद से अपना ताल्लुक खत्म कैसे कर दिया। ताल्लुक था, रिश्ता थोड़ी जिससे खत्म होने में वक्त लगता। तुम्हें फहद को बाउंड नहीं करना चाहिए था कि वो उससे बात ना करे, उसकी तरफ ना देखे। इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? सिर्फ उजाला से बात ना कर, बस यही कहा था ना। और तो कभी किसी से मसला नहीं था ना। तुम उजाला से इतना चिढ़ती क्यों? अल्लाह ताला ने हम फीमेल्स को 7वीं हिस्स दी है, जिससे हम अपने शौहर या लवर के दिल के रुझान को वक्त से पहले ही जान लेते हैं। मुझे भी पता चल गया। तुम्हें लगता है फहद उजाला को चाहता है? हाँ, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो। बात पुरानी हो गई। मोहब्बत पुरानी नहीं होती। चलो मैं तुम दोनों की सुलह करवाऊं। नहीं, अब नहीं। तुम पछताओगे। फहद से शादी करके जलने कुड़ने से कई बेहतर है मैं पछतावे का बोझ उठा लूं। वैसे भी मैंने उसे उजाला के साथ इतनी बार देखा है कि अब मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं कि उन दोनों के दरमियान मोहब्बत नहीं है। ऐसे क्या देख रही हो? अभी तक याद नहीं हुआ तुम्हें? आपकी नजर उतार रही हूँ अपनी आंखों से। लाजवाब कर देती हो तुम। आप हैं ही लाजवाब, बेमिसाल। एक बात कहूं, इतना मत चाहा करो मुझे। क्या मतलब? तुम्हारी तकलीफ से डर लगता है। समझी नहीं। देखो, हो सकता है मामा पापा को ये प्रपोजल ना पसंद आए, तो फिर तुम क्या करोगी? कोई बात नहीं। तुम्हें दुख नहीं हुआ? आज राजी नहीं है, कल मान जाएंगे। तुम्हारे यकीन पर हैरत होती है मुझे। कल की परेशानी को लेके आज की खुशी को क्यों जाया करूं? वाह, आप मेरे हैं और मेरे रहेंगे। मुझे अब और किसी चीज की फिक्र नहीं है। तुम्हारे अंदर एक अजीब सा हौसला है। यह हौसला मुझे मेरी मोहब्बत ने दिया है। कभी किसी को मोहब्बत से दिल की लगन के साथ मांग कर देखे, दुआएं रोशनी बन जाएंगी, रास्ते साफ होते चले जाएंगे, जैसे मेरे हो गए। अगर किसी को मोहब्बत से लगन के साथ मांगना ही है, तो मैं उजाला को क्यों ना मांगूं? जब उजाला हो तो किसी और रोशनी को ढूंढने की क्या जरूरत है? जाओ बेटा, खैरियत से अपने घर जाओ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अम्मी, मैं रोज आपसे स्काइप पर बात करूंगी। शुक्र है आजकल इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, दूरियों का एहसास नहीं होता। अच्छा, सामान रख दिया ना सारा? जी अम्मी, सामान रख दिया, बस ये बैग रह गया। अच्छा आप भी वहाँ जाके ना रोज बात किया कीजिएगा हमसे। वैसे भी वहाँ पे पाकिस्तान की तरह ना खाने बनाने पड़ते हैं, ना कपड़े धोने पड़ते हैं, फुर्सत ही फुर्सत होती है वहाँ पर। बेटा, तुमने अकीला का घर के कामों में हाथ बटाना है। मैंने सुना है कि वहाँ तो नौकर बड़े महंगे मिलते हैं। क्या बातें शुरू कर दी हैं तुमने। मैं बैग रख के आता हूँ। अच्छा आप भी मेरी बात सुने, आप सैर पे तो जाएंगी ना? जब भी लंदन ब्रिज जाए ना तो वीडियोस बनाइएगा और पिक्चर्स भी लीजिएगा और मुझे जरूर सेंड कीजिएगा। अच्छा ठीक है। चलो बेटा, देर हो रही है। हाँ चल। जाओ।
अरोज चली गई? हाँ, खैर से अभी अभी गई है। लो, मैं तो इसीलिए आई थी जाते जाते मिल लूंगी, लेकिन आने में देर हो गई। मुबारक हो बहन, बेटी खैर से अपने ससुराल चली गई। हाँ भाई, शुक्र है अल्लाह का चली गई, वरना लोगों ने तो बड़ा डराया था कि बहुत दिन लग जाते हैं। सलीमा बहन, वाकई बड़े दिन लग जाते हैं। ये तो अरूज बहुत खुशकिस्मत है जो इतनी जल्दी उसका वीजा आ गया। आप सही कह रही हैं आंटी। वो आपकी बेटी नाराज होके घर आई हुई थी, क्या हुआ? मियाँ लेने आया या तलाक आ गई? आय हाय, खैर की बातें करो, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, मैंने नफिल पढ़ने। मन्नत मानी थी कि मेरी उरूज चली जाए और लोगों के मुंह बंद हो जाए, तो शुक्राने के नफिल पढ़ूंगी मैं। बाय। अम्मी कुछ मीठा भी बांटते हैं, इन लोगों को भी भेज देंगे फिर। सलीमा के तो पहले ही बड़े नखरे थे, अब तो बेटी भी बाहर चली गई है, पता नहीं अब क्या करेगी। हवा में उड़ेगी और क्या। अरे दफा करो, मुझे देर हो रही है, चलो। जब से दुआ और फहद की मंगनी खत्म हुई है, रुबीना ने तो सलाम दुआ भी नहीं किया। ये कोई छोटी सी बात नहीं आती है। एक समझदार, पढ़ी लिखी, प्यारी सी बेटी के माथे पे दाग लगा दिए हमारे साहबजादे ने। क्या बातें हो रही थी? मेरे आते ही आप दोनों खामोश हो गए। क्योंकि ये बातें तुम्हारी नहीं है। मामा, मैंने कब कहा कि मेरे बारे में बातें हो रही थी? मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, आराम करूँगा। मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। आज हॉस्पिटल में काफ़ी काम था, बैठने तक को टाइम नहीं मिला। ठीक है, आओ। उजाला, तुम? जहाँ वहाँ मैं। क्या हो गया साहब जी आपको? वो चाय मुझे दे दो। तुम जाओ। सर, हेलो। तुमने कोई अजीब सा जादू कर दिया मेरे ऊपर। जादू? हाँ, देखो ना, अभी तुमसे मिलकर आ रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि सदियां बीत गई हैं तुमसे मिले हुए। अच्छा जी। मजाक तो ना उड़ाओ बाबा। मजाक नहीं उड़ा रही, अपनी जज्बों की सच्चाई पर खुश हो रही हूँ। You know what? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा ये हाल हो जाएगा। यकीन करो, इतना तो कभी मैंने दुआ को याद नहीं किया जितना तुम मेरे ख्यालों में आ रही हो। अब जब आप अल्लाह से मुझे मांगेंगे तो वो ऐसे सुनेगा जैसे वाकई वो आपकी शहरक से बहुत करीब हो, जैसे उसने मेरी सुन ली। Really? मैंने हमेशा खुदा से आपको मांगा है, अपनी दुआओं में, इल्तिजाओं में और वजीफों में। वजीफे? हाँ, मैंने किए हैं ना, अपनी मोहब्बत को पाने के लिए। इतना चाहती हो तुम मुझे? हाँ फादी, शायद लफ्जों में मेरे जज्बात कभी समा ना पाए। मिस यू उजाला, मैं वाकई में तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं महसूस कर सकती हूँ
मैंने सहा है। मुझे मिल जाए, अभी आ जाओ। मगर कैसे? किसी को पता थोड़ी चलेगा। मैं आ जाऊंगी। हमेशा के लिए? कब लेने आएंगे? पता नहीं। मुझे यकीन है, मुझे लेने तो आप जरूर आएंगे। रखता हूँ, फिर बात होती है। बाय। या अल्लाह खैर, इस वक्त किसका फोन आ गया? हेलो, मैं खैरियत से पहुंच गई अम्मी। उरूज का फोन है। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मौला। अकीला कहाँ है? अम्मी वो गाड़ी में है और मैं बाहर आपसे फोन पर बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मेरा सलाम कहना उन्हें, और ये लो अपने अब्बू से बात करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। आप परेशान तो नहीं है ना? अरे बेटा, बेटी की आवाज सुन ली है तो परेशानी कैसी? अरोज। अच्छा अब्बू, आंटी बुला रही है, मैं चलती हूँ। घर जाके बात करूंगी। अल्लाह हाफिज। हेलो। कट गया। हमारी बेटी को तो उसने अपना गुलाम बना लिया। सास की एक आवाज पे उसने फोन बंद कर दिया। मैं तो दुआएं भी नहीं दे सका उसे। अरे तो अब दे देना दुआ। दुआ कौन सी फोन की मोहताज है, सीधी आसमान पे जाती है। शुक्र है किसी बात पर आप भी हंसे। या अल्लाह करम। शुक्र है मेरे मौला का, मेरे अपनी बच्ची की आवाज तो सुनी। मैं भाईजान को कॉल करने जा रही हूँ। तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही। नहीं अम्मी, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। बुखार है, कब से मैं पट्टियां कर रही हूँ, लेकिन उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। उतर जाएगा अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? इंशाल्लाह। लेकिन बेटा मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि 3 दिन हो गए तुम्हारे बुखार को, और बुखार है कि कम हो ही नहीं रहा। और उधर रामस की माँ निकाह के लिए बार बार मुझे फोन कर रही है। मैंने आपको मना थोड़ी किया है अम्मी, आप जाके तैयारियां करें। बेटा इस हाल में तुम्हें छोड़कर कैसे मैं बाजार चली जाऊं? अम्मी आपका जो दिल करता है आप वो करें, और आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। और प्लीज ये पट्टियां करना बंद करें, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। रात 12 बजे के बाद तो उसका फोन आया था, वो भी सिर्फ 2 मिनट का। तुम्हारे अब्बू से भी बड़ी मुश्किल से बात हुई है, एयरपोर्ट पर ही थी। मेरे बारे में पूछा भी नहीं। मैं कह तो रही हूँ, वक्त नहीं था उसके पास। अच्छा नंबर तो दिया होगा ना? अभी रात ही तो पहुंची है, अभी उसे सेट तो हो जाने दो। नया मुल्क है, नए लोग, नए तौर तरीके, बस अल्लाह करे सब अच्छा ही हो उसके साथ। सब कुछ अच्छा ही तो हो रहा है अम्मी। वो वहां पहुंच भी गई और जाके इत्तला भी दे दी। हाँ बस शुक्र है अल्लाह का। अम्मी मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। भाई मुझे भी ड्रॉप कर दे ना। चले चले।
अतिया, आइंदा कहीं भी रिश्ता तय करने से पहले अपने बेटे से एक मर्तबा ज़रूर पूछ लेना, ताकि हमें दोबारा शर्मिंदा ना होना पड़े। शायद ये तो तय हो चुका है, मैं उस लड़की को इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी, तो फिर किसी न किसी को ब्याह के तो लाऊंगी ना। भाई, मैं तो अपनी और तुम्हारी मुमकिन बेइज्जती से बचने के लिए कह रहा था। इस बार तो फहद की एक नहीं चलने दूंगी, डायरेक्ट निकाह करूंगी उसका। बाजी की बेटी भी कनाडा में मेडिकल ही पढ़ रही है, मैंने कह दिया उन्हें चंद महीने के लिए यहाँ आ जाए वो। चाहे आपकी बहन की बेटी हो या भाई की बेटी हो, मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। ये बात आप अच्छे तरीके से ज़हनशीन कर लें। देख लिया आपने, ये है उस लड़की का इश्क जो सर पर चढ़ के नाच रहा है इसके। अतिया, अगर गलती उस लड़की की है तो गुनाहगार हमारा बेटा भी है। अगर फहद ने अपने और दुआ के रिश्ते की पासदारी की होती तो किसी दूसरी लड़की की मिजाल नहीं हो सकती कि वो दरमियान में आती। मुझे फहद से ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। इसे हमारी दी हुई जबान का जरा भी एहसास ना होगा। यही तो अलमिया है आजकल की नस्ल का, ये किसी भी ताल्लुक को अपने लिए मजबूरी नहीं समझते। शायद लोग बंधन किस लिए बांधते हैं, इसीलिए ना कि रिश्ते मजबूत हों। बिल्कुल, लेकिन किसी भी कमजोर रिश्ते के टूटने की सबसे बड़ी मिसाल यही है कि उसे तोड़ते हुए कोई दिक्कत ही नहीं होती। आप ही की कॉल आई थी कल, अम्मी से बात हुई, अब्बू से बात हुई। अम्मी बता रही थी कि खुश हैं वो। वाह, अच्छा अपनी सुनाओ, तुम्हारा इश्क कहाँ तक पहुँचा है? हाय, अपनी क्या सुनाऊं? ये दिल उसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं है और ये आंखें उसके अलावा कुछ देखती ही नहीं है। ये तो है तुम्हारा हाल। अच्छा उसकी सुनाओ, उसकी तरफ आग कितनी भड़की हुई है? एक आंच की कसर बाकी है। उजाला, लो, एक आंच की कसर भी खत्म हो गई। जी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? यहां पे नहीं, कहीं और चल के बात करते हैं। सब खैरियत है ना? चलिए। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मेरे पेरेंट्स इस रिश्ते को लेके नहीं मान रहे और तुम्हारे घर आके रिश्ता मानो तो तुम्हारे अम्मी अबू मान रहे हो? शायद नहीं। फिर तो हमारा मिलन नहीं हो सकता। मैंने ये कब कहा कि हमारा मिलन नहीं हो सकता? मेरे घर वाले नहीं मान रहे, लेकिन मैं तो मानी हुई हूँ। लेकिन तुम्हारे राजी होने से क्या होगा उजाला? हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। इतना एतबार करती हो मुझ पे? कोई किसी पर जितना आंखें बंद करके रखता है ना, मैं उतना एतबार करती हूँ। कोर्ट मैरिज के लिए तैयार है? कब? अगले हफ्ते। मैं इंतजार करूंगी।
ठहरे। ऐसे क्यों खड़ी हो? बात करनी है आपसे। कहो। फहद मुझसे शादी करना चाहते हैं। फहद? अभी फहद का भूत उतरा नहीं तुम्हारे सर से? उतरेगा भी नहीं। उससे बोलो कि अपने माँ बाप को लेकर आए। वो नहीं आएंगे। मतलब? वो नहीं मानते, लेकिन फहद आना चाहते हैं। उससे बोलो अपने माँ बाप के बगैर आने का सोचे भी मत। मैं भी तो चाहती हूँ ना। भाड़ में की तुम्हारी चाहत। मम्मी प्लीज। देखो उजाला, लाड प्यार की भी कोई हद होती है और तुम अब हद से बाहर निकलती जा रही हो। अभी तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, पढ़ाई पर तवज्जो दो, बाद में देखा जाएगा ये सब। शादी के बाद भी तो पढ़ सकती हूँ ना मम्मी। किस कदर ढिठाई से बोले जा रही हो तुम। हाँ, तो क्या मुझे हक नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारूं? क्यों हमारी इज्जत का जनाजा निकालने पर तुली हो तुम? मैंने क्या किया है ऐसा? कुछ करने का सोचना भी मत। तुम्हारे बाप को पता चलेगा ना, तुम भी घर बैठोगी और मेरी भी दुर्गत बनेगी। अब जाओ यहां से। बहुत ही बदतमीज औलाद है, बहुत। शायद मैंने जल्दबाजी से काम लिया है। मुझे इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हारे पापा तुम्हारे रवैये से बहुत अपसेट है। हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, तुम्हारी कौन सी खुशी का ख्याल नहीं रखा। मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की। अब जो कर रहे हो ये शिकायत नहीं है क्या? शिकायत नहीं, एहतजाज है। तुम्हें इस लड़की ने। मामा प्लीज, उस लड़की का नाम उजाला है और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। मेरे जीते जी तो नहीं हो सकता। आप जिद कर रही हैं मामा। अगर तुम इसे जिद समझते हो तो जिद ही सही। मैं तुम्हारी शादी बाजी की बेटी से तय कर रही हूं, तुम हाँ कहो या ना। सॉरी मामा, मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं उजाला से ही शादी करूंगा। दुआ के लिए भी तुमने यही कहा था कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। मैं अपनी इस हिमाकत से इनकार नहीं करता, लेकिन ये बात भी सच है कि मुझे उजाला से वाकई बहुत प्यार हो गया है। मैं उससे वादा कर चुका हूं। उसका दिल तोड़ना मेरे बस की बात नहीं है मामा। माँ बाप कुछ नहीं, उनकी जबान की कोई अहमियत नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूं मामा कि किसी को जुबान मत दीजिएगा। मेरा फैसला वही है। तुम्हारी शादी वही होगी जहां मैं और तुम्हारे पापा चाहेंगे। खाना क्यों नहीं खा रही हो तुम? खा रही हूँ। खाओ। अरूज की कॉल आई? बेटा घूमने फिरने गई होगी, मसरूफ होगी वो। बताना तो चाहिए था। परेशानी की क्या बात है? पिछले हफ्ते मैसेज तो आया था, कॉल नहीं आई तो क्या हुआ? मुझे नंबर देना, मैं कॉल कर दूंगा। नहीं बेटा, उसके फोन का इंतजार कर। सलीमा, वो मरियम की मिजाज पुरसी के लिए चले जाना। ज़ारा बता रही थी कि 1 हफ्ता हो गया उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, बहुत परेशान है ज़ारा। क्या हुआ उसकी तबीयत को? बुखार हुआ है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा।
और ज़ारा कह रही थी कि उसके ससुराल वालों ने भी आना। जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी भाई, ज़ारा की बेटी है, उसका हाल पूछने जाऊंगी मैं। अम्मी, आपने मामू को मेरी तबीयत के बारे में क्यों बताया? कल शाम जब वो आए तो मुझसे रहा नहीं गया। बेटा, वो मेरे भाई हैं, मेरे हमदर्द हैं। अम्मी, कोई किसी का हमदर्द नहीं होता है, सब सिर्फ मतलब के लोग होते हैं। मरियम, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसे क्या हो गया। कुछ भी नहीं हुआ है मुझे अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मरियम, मरियम बेटा, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक। मरियम, मरियम, मैं तो खुद परेशान हूं कि इसे क्या हुआ। डॉक्टर्स कहते हैं इसे डिप्रेशन है। ऐसा कौन सा डिप्रेशन है जो इसकी ये हालत हो गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी शादी से खुश ना हो? खुश है या नहीं है, अब इन बातों का वक्त नहीं रहा। बेटा, उस दिन गुस्से में आकर मैंने भी तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। उसी दिन से ये बीमार। लेकिन बेटा, मैं करूं तो करूं क्या? भाभी के रवैये और बातों ने मुझे क्या तकलीफ पहुंचाई, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं। मैं अब थक गई हूं। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, लेकिन मेरा यकीन करें, मेरी कहीं बात तय नहीं हुई। लेकिन भाभी तो मरियम की बात तय करने में जरूर कामयाब हो गई। मुमकिन है कि उसकी बीमारी की भी वजह यही हो। खैर, इस माहौल से निकलेगी तो बहल जाएगी। बेटा, मैं मरियम को देकर आती हूँ। बस क्या बताऊं आपको, जब से सुना है ना कि मरियम की तबीयत खराब है, मेरे दिल को तो बड़ा ही सुकून मिला है। ये तो कुछ भी नहीं, कहानी को आगे बढ़ने दो, फिर देखना मरियम कैसे तड़पेगी। मैं मरियम को अपनी आंखों के सामने तड़पता देखना चाहती हूँ। ये बताओ, उरूज की कोई खबर आई? नहीं, जब से गई है बस एक बार फ़ोन आया था, उसके बाद तो कोई खबर नहीं आई। हाँ, अलबत्ता उजाला को एक दो मैसेज ज़रूर आए हैं, लेकिन उसके बाद तो वो फ़ोन भी नहीं उठा रही। कहते हैं ना, खबर का ना आना अच्छी खबर है। फिक्र ना करो, उसे मज़े करने तो आ जाएगी खबर। हो सकता है वो हनीमून पर निकल गई हो। हाँ, उरूज के अबू भी यही कहते हैं। बीबी जी आपको शाह साहब याद कर रहे हैं। हम बाद में बात करेंगे। मुबारक हो, क्या नाम के। दिल तो चाहता है मरियम को अपनी आंखों के सामने तड़पता देखो। तो ये कौन सा मुश्किल काम है? तुम उसके घर चली जाओ, कहना कि तुम्हारे मियाँ ने बताया था तुम्हारी तबीयत खराब है, तो तुम्हारी खैरियत पूछने आ गए। अच्छा, बातें तो सारी होती रहेंगी, जरा वो लाल वाला शरबत मीठा ठंडा यख तो मंगवाओ। शुगर से पहले ही टांग में खराबी है, बनवाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा
आखिर आपकी परेशानी की वजह क्या है? मुझे मजीद वक्त लगेगा मामा पापा को मनाने के लिए। लेकिन हम तो कोर्ट मैरिज का फैसला कर चुके हैं ना, तो मुझे लगता है हमें किसी और चीज के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तुमने मम्मी अबू से बात की? मम्मी से बात हुई थी, फिर क्या कहा? हमें कोर्ट मैरिज ही करनी पड़ी थी। लेकिन आप परेशान ना हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। यकीन करो एतराज मुझे भी नहीं है, लेकिन बस मुझे तुम्हारी इज्जत का ख्याल है। बस आप मुझे छोड़िएगा नहीं, आपके लिए मैं सारी दुनिया को छोड़ सकती हूँ। एक आखिरी कोशिश करके देखो, शायद वो मान जाए। आप कहते हैं तो जरूर करके देखें। अब भी तुम कहोगी कि फहद को छोड़कर गलती की मैंने? हम लड़कियां किस कदर बेवकूफ होती हैं, बार बार पलट कर देखती हैं जिसे छोड़कर जाने वाला जरूर बुलाएगा, मगर जब ये लड़के छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ देते हैं और फिर कभी पलट कर नहीं देखते। तुम ठीक कह रही हो। आज की मोहब्बत मोबाइल सिम की तरह हो गई है, एक नेटवर्क पसंद नहीं आया तो दूसरा ले लिया। हालांकि फहद जानता है मैं यही हूं आसपास, मगर फिर भी उसे उजाला का हाथ थामते हुए एक बार मेरा ख्याल नहीं आया। मैं भी बहादुर बनना चाहती हूँ, अगर उसे मेरी परवाह नहीं है तो फिर मुझे क्यों हो? अब से हमें जहां भी वो दोनों नजर आएंगे हम वहां नहीं बैठेंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चाहे करें।